Exercise 10.3, question number 4. Find the distance of the point from line. Line है 12x plus 6 is equal to 5y minus 2. चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सारे क्वेश्चंस में अगर लाइन की इक्वेशन या तो पर्टिकुलर फॉर्म में हो, अगर नहीं तो सीधे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले तो उसे जनरल इक्वेशन बनाओ। 12x प्लस 5y माइनस 10, 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10। ये जनरल इक्वेशन बन गई। अब इस लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होता है एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए। ये डिस्टेंस निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन ये याद रखने के लिए सीधा सीधा x और y की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, बाकी सारा एज इट इज है। सो डिस्टेंस विल बी 12 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 18 एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन रूट 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालने हैं। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज से ए बी, ठीक है। पर एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हो गया 0। हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, लाइन गिवन है x/3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, लेकिन डिस्टेंस के लिए या एक पॉइंट से एक लाइन के डिस्टेंस के लिए हम जनरल इक्वेशन फॉलो करते हैं, इसलिए हमने ले लिया एलसीएम। 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन या डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 पॉइंट है हमारा a0, 4 मल्टीप्लाई a प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 12 बाय रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। Question says the distance is 4 units is equal to 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आउट। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा है, इसका मतलब है अगर नेगेटिव वैल्यू थी तब भी ये पॉजिटिव 20 था और पॉजिटिव है तब भी, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू का ये इस मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगेंगे। अब ये दोनों साइन के साथ सॉल्व होगा, ए की वैल्यू आ जाएंगी 2, तो 2 पॉइंट होंगे। वैल्यू आ गई ए की 32/4, ए इज इक्वल टू -8/4, ए इज इक्वल टू 8 - 2। तो पॉइंट क्या बना 80
-2 0। क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड पार्ट, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0 आर टू लाइन्स। जनरल इक्वेशन बनाए तो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस व्हेन दे आर रिटन इन जनरल फॉर्म इज c1 minus c2 upon root of a square plus b square. A and b are coefficients of x and y. L c1 and c2 minus r minus p. नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया आपने। इसे c1 ले लीजिए, इसे c2 ले, उससे नहीं फर्क पड़ता। स्क्वायर रूट 2l स्क्वायर, नेगेटिव साइन ओमिट कर भी दिया हमने, फिर भी हम मॉड्यूलस का साइन रखेंगे। क्यों? p और r की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं पता, और ये l रूट 2। अब क्योंकि l भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं, इसलिए हम सीधा इसको लिखेंगे l रूट 2, या फिर अलग से मॉड्यूलस लगाएंगे l यूनिट। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही एक लाइन की इक्वेशन नजर आ जाती है, और अगर वो जनरल इक्वेशन हो या ना हो तो हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया उसे। जनरल इक्वेशन बनने के बाद हम कहते हैं लाइन की इक्वेशन है, तो हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। तो जो हमने फॉर्म्स पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हम इस लाइन का स्लोप भी बना सकते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, y इंटरसेप्ट सिर्फ और स्लोप निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एक लाइन की जनरल इक्वेशन से ये चीजें बन जाती हैं। सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए स्लोप, और स्लोप हमने या तो जनरल उस फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके कर ले, या फिर स्लोप हमें पता लग गया माइनस a अपॉन b। a 3 है, b माइनस 4 है, ये कैंसिल, 3/4 आ गया स्लोप हमारी गिवन लाइन का। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से चलेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन से पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन बनानी है। स्लोप जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, जिसकी इक्वेशन बनानी है, इस गिवन लाइन से पैरेलल है। अब लाइन पैरेलल होने का मतलब है स्लोप्स ऑफ बोथ लाइन आर इक्वल, दोनों लाइनों के स्लोप इक्वल हों। मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हुआ, सेम 3/4। अब लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए और क्या चाहिए, स्लोप मिल गया, एक पॉइंट चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।
इसी क्वेश्चन को हम एक और हिसाब से कर सकते हैं। अगर हमें ये मालूम हो कि दो पैरेलल लाइन जो होती है उनमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस बनता, दो पैरेलल लाइंस में सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस बनता है, एक है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दूसरी पैरेलल लाइन अगर है ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें ध्यान हो तो हम लिख सकते हैं लेट पैरेलल लाइन required parallel line is 3x minus 4y plus c is equal to 0। हमने क्या किया, x और y के कोफिशिएंट सेम रखे, कांस्टेंट टर्म अलग हुई। ठीक, अब लाइन पास हो रही है, ये कहां से पासेस थ्रू -2 3, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। 3 -2 -4 मल्टीप्लाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 18 आ रहा, सॉल्व करते सी की वैल्यू 18 यहाँ रख दिया, इम्प्लाई इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x minus 4y plus 18 is equal to 0। सेम। Question number 8, perpendicular to line, find equation of line perpendicular to this line। लाइन की इक्वेशन ये है, तो स्लोप क्योंकि जनरल इक्वेशन है, सेम वे में -a/b से स्लोप आ जाएगा -1/-7 अब सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा पैरेलल थी, यहाँ लाइन्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 स्लोप हमारा चलो 1/7 ले लिया फर्स्ट लाइन का, इसका सेकेंड लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ले लिया m की वैल्यू आ गई -7, स्लोप आ गया। अब स्लोप है और लाइन की इक्वेशन बनानी है तो एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट की जगह अगर क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट दे रखा हो तो उस फॉर्म को याद हो तो हमें उससे भी आ जाएगा। x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म कौन सी है, y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस डी, सीधा रख देंगे, और अगर नहीं तो पॉइंट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस √3x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। दो लाइनों के बीच अगर एंगल निकालना है तो अगर दोनों लाइनों का स्लोप मालूम हो तो हम tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस फॉर्मूले से दोनों लाइनों के बीच एंगल अल्फा और दोनों लाइनों के स्लोप की हेल्प से निकाल लेते हैं। इसके लिए चाहिए स्लोप। वैसे भी जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम स्लोप तो तुरंत निकाल सकते हैं लाइनों का। स्लोप आ गया, एक स्लोप हो गया m1, एक हो गया m2, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी m1 और m2 की, अल्फा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा -2 √3 नीचे आया, 2 कैंसिल हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस का साइन है प्लस माइनस, मॉड्यूलस हटा दिया हमने 1/√3 मीन्स पहले एंगल निकालने, tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 वैल्यू होती है tan की 30 डिग्री पे 5/6 और यू कैन राइट इट एज 30 डिग्री। पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ले लेंगे, हम 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, और अगर नेगेटिव है tan अल्फा इज इक्वल टू -10 5/6
तो हम अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6। ये दो एंगल पॉसिबल है दोनों लाइनों के बीच। क्वेश्चन कहता है लाइन थ्रू द पॉइंट्स h3 एंड 4, 1। दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो हम उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, उस लाइन की इक्वेशन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से आगे चलेंगे। इंटरसेक्ट्स द लाइन, दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 एट राइट एंगल। मीन्स इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, गिवन लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। दो लाइन परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। फॉलो करेंगे, केवल एक ही वेरिएबल दिखता है। गिवन लाइन का स्लोप इसी तरह -a/b से आ जाएगा जनरल इक्वेशन बनाते ही, ठीक है। और दो पॉइंट से पास हो रही है, उससे स्लोप आ जाएगा दूसरी लाइन का। प्रोडक्ट स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रखेंगे बिकॉज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, h की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इस पॉइंट से पास होने वाली और इस लाइन से पैरेलल, ये लाइन हमारी जनरल इक्वेशन ही है। इस लाइन का स्लोप सीधा सीधा -a/b निकाल लिया हमने। एक पॉइंट गिवन है, सीधी इक्वेशन बन गई फ्रॉम y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इस m की जगह हमने -a/b क्यों लिखा? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, y माइनस y1 इज इक्वल टू -ax माइनस x1। यू विल गेट ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12 says two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree। दो लाइन्स पॉइंट 2, 3 से पास होती हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। दोनों लाइनों के बीच एंगल 60 डिग्री अगर है, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 और एक लाइन का स्लोप है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में फॉलो किया था। लाइंस की इक्वेशन है तो स्लोप निकाल लिया था। दो स्लोप हैं और लाइंस के बीच एंगल की बात हो रही है, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले को जब फॉलो करते हैं तो दोनों स्लोप और लाइंस के बीच एंगल, तीनों में से कोई दो वैल्यूज मालूम है, तीसरी आ जाएगी। कभी कभी अगर समझ में कम आए तो हम फिगर बना सकते हैं, रफ फिगर, कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है और लाइंस पास हो रही हैं दोनों 2, 3 से, तो दोनों पे पॉइंट तो है और एक लाइन का स्लोप से m1 इज इक्वल टू 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। इस लाइन L की इक्वेशन बनानी है, तो इस लाइन का स्लोप चाहिए आपको। पॉइंट तो ये रहा, ठीक है, स्लोप निकल जाएगा tan अल्फा यूज करके और पॉइंट यूज करके y माइनस y1 mx माइनस x1 से इज इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगी। ये वैल्यू निकाली √3 प्लस माइनस
एक बार पॉजिटिव रूट 3 ले लेंगे, एक बार नेगेटिव रूट 3 और स्लोप हो गया m। अब लाइन की इक्वेशन बन जाएंगी इसकी हेल्प से। वैल्यूज ली हमने, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए भी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन में वैल्यू रखी। y मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 नेगेटिव हो गया और 2 रूट 3 पॉजिटिव हो गया। y माइनस 3 प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 x माइनस 4 माइनस 2 रूट 3। ये इधर आएगा ट्रांसफर होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा तो बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 x प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 y माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 माइनस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस रूट 3 x प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 y माइनस 1 माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। बोथ आर नेगेटिव, हो सकता है ये आंसर में राइट हैंड की तरफ ला के पॉजिटिव ले लिए हो। अदरवाइज हमारी हमने तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है इसे। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 13, find the equation of right bisector of line segment joining these two points। दो पॉइंट्स को से पॉइंट्स आर A 3 4 and B -1 2। A line which is right bisector of this line segment means L is perpendicular to AB as well as L is bisector of AB। लाइन L की इक्वेशन बनानी है। एक लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? स्लोप और पॉइंट लाइन पर एक। बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से। लाइन L का स्लोप मल्टीप्लाई ए बी का स्लोप मस्ट बी इक्वल टू -1, उससे लाइन L का स्लोप आ जाएगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। स्लोप निकाल लिया आपने, दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। स्लोप आ गया लाइन का L का, L परपेंडिकुलर है AB पर तो स्लोप निकाल लिया उस प्रॉपर्टी से। बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से AB का मिड पॉइंट निकाला जो लाइन L पर है, इसलिए इस इक्वेशन से लाइन की इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3। -1 3 जो पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर है एक ड्रॉ की हुई, उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कहाँ परपेंडिकुलर है? टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट हुआ सपोज -1 3 और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई एक लाइन पर। परपेंडिकुलर है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट P हो गया, परपेंडिकुलर का फुट Q हो गया। ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्वेश्चन ये कहता है जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करती हैं और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो ये काम हम पहले कर चुके, 9th-10th लेवल में पढ़ते हैं कि दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दें, आइदर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बाय ग्राफिकली वी कैन गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दोज टू लाइन्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट
निकल सकता है सॉल्व करके। वो तब निकलेगा जब दोनों लाइनों की इक्वेशन हो। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे बने पी क्यू की, इसकी तो गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन कैसे बने, एक पॉइंट मालूम है, स्लोप और चाहिए। अब स्लोप कैसे आए, क्योंकि परपेंडिकुलर है लाइन, परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इससे हमारी पी क्यू लाइन का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट गिवन है, इक्वेशन बन जाएगी, दोनों लाइंस की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। Question number 15. Perpendicular from origin to line y is equal to mx plus c meets it at the point. ओरिजिन से लाइन y is equal to mx plus c पर परपेंडिकुलर -1 2 पर मिलती है। m और c की वैल्यू निकालिए। 14th क्वेश्चन में पॉइंट, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर थी वो पॉइंट गिवन था, 15th में भी गिवन है 0 0 ओरिजिन। 14th क्वेश्चन में जिस लाइन पर परपेंडिकुलर थी वो उसकी इक्वेशन गिवन है। 15th क्वेश्चन में परपेंडिकुलर लाइन, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है उस लाइन की इक्वेशन जरूर है, पर उसमें कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट x का, दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। 14th क्वेश्चन में फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो परपेंडिकुलर के बन रहे थे। 15th क्वेश्चन में जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 और 2। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 2। तो पॉइंट ना निकालकर इसमें m और c की वैल्यूज निकालनी है। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर है उसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, लाइन पर परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली ये वो परपेंडिकुलर जो है OP, इसका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पिछले कुछ क्वेश्चनों का जस्ट अपोजिट सा काम हो रहा है। तो इस लाइन का स्लोप है तो दोनों परपेंडिकुलर, m1 m2 इज इक्वल टू -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इससे इस गिवन लाइन का स्लोप आ जाएगा। गिवन लाइन का स्लोप आ गया मतलब ये अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है तो m की वैल्यू आ गई, m आ गया। अब c निकालने के लिए ये पॉइंट इस लाइन पर है तो y और x की जगह वैल्यूज रख देंगे इन कोऑर्डिनेट्स की। स्लोप निकाल लिया हमने OP का। OP लाइन परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पर, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वैसे ही पहले ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये m जो है ये इस लाइन का स्लोप है, इसलिए दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हुआ और m की वैल्यू आ गई। ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा, x y की जगह वैल्यू रख दी -1 और 2 और c की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ इन ट्राइंगल ABC विद वर्टाइसेस A, B एंड C फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A। अल्टीट्यूड होती ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक, अल्टीट्यूड का स्लोप निकालना है तो BC का स्लोप आएगा, अल्टीट्यूड अगर AP है स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, AP का स्लोप निकल गया। इक्वेशन बनानी है अल्टीट्यूड की तो स्लोप निकल गया है, पॉइंट गिवन है लाइन पर, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 से स्लोप आ जाएगा। अल्टीट्यूड का फुट निकालना है तो पिछले जो कंसेप्ट है जो फॉलो किए थे कि इस लाइन की इक्वेशन बनेगी BC की और AP की इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे
तो आ जाएगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अगर अल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है तो BC की इक्वेशन बनाएंगे। पॉइंट A गिवन है, पॉइंट A से एक लाइन, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहला वाला आया है ना। Question number 16. If P and Q are lengths of perpendiculars from origin to lines, मतलब P एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की लेंथ है, कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से, टू लाइन्स, दो लाइनों की परपेंडिकुलर है, एक की परपेंडिकुलर की लेंथ P है, दूसरी की परपेंडिकुलर की लेंथ Q है। फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा इसको तो माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये x1 y1 क्या है इस फॉर्मूले में? जिस पॉइंट से डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्कस हो रहा है। तो और a और b क्या है? x और y के कोफिशिएंट। तो इस x और y की जगह बस वो पॉइंट लगाना होता है जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो 0 cos थीटा माइनस 0 साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी जाएगी। ये बन जाएगा माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन रूट a की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, b की जगह पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पॉजिटिव ही हो जाएगा स्क्वायर होकर, इसलिए हमने सीधे लिख लिया। इस नेगेटिव साइन को एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से एलिमिनेट कर सकते हैं हम, पर फिर भी मॉड्यूलस का साइन बना रहेगा क्योंकि k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और थीटा की वैल्यू भी हमें अभी नहीं पता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो इसके लिए हम p स्क्वायर निकालेंगे। p स्क्वायर इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, मॉडुलस है स्क्वायर की वजह से ये मॉडुलस हटाया जा सकता है, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अब ये और सिंप्लीफाई होगा कि नहीं मालूम, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, इसे ना लिखकर। अब दूसरी लाइन, दूसरा ओरिजिन से ही डिस्टेंस है q। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। हमारी इक्वेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग, जो पिछली वाली थी उसमें cos थीटा और sin थीटा की टर्म्स में था, इसलिए हमने इसे भी cos थीटा और sin थीटा की टर्म्स में चेंज कर लिया। sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा। एलसीएम ले लिया, x sin थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर लेफ्ट हैंड पे ले आए, जनरल इक्वेशन बना ली। इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस q है,
तो हम q इज इक्वल टू डिस्टेंस के फॉर्मूले में रखेंगे 0 साइन थीटा प्लस 0 कॉस थीटा माइनस k कॉस थीटा साइन थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन अपॉन रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फिर से ये 1 हो गया, नीचे रूट 1 की वैल्यू भी 1 होती है, ये फिनिश हो गया माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा। ये भी माइनस एलिमिनेट हो सकता है। प्रूफ जो करना है उसमें क्यू स्क्वायर चाहिए, इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्यू स्क्वायर कर दिया, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 4 चाहिए था मल्टीप्लीकेशन में, जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। 4 को 2 स्क्वायर में चेंज कर दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा का स्क्वायर के स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये सेकंड हो गया। अब हमें जो प्रूव करना है वो है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट से वैल्यू रखेंगे के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा था, सेकंड से वैल्यू रखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 18, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin is equal to P। लाइन कौन सी है? लाइन है गिवन टू द लाइन whose intercepts on axis are, लाइन विद इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स अगर गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, उसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि किसी पॉइंट से डिस्टेंस जो हम देखते हैं वो जनरल इक्वेशन में होता है। क्वेश्चन में ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, इसको हमने जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ओरिजिन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑब्वियसली b मल्टीप्लाई 0 प्लस a मल्टीप्लाई 0 माइनस ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है p इज इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मिल गया हमें। अब क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें सारे स्क्वायर की फॉर्म में, p में भी स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दी हमने, इसीलिए स्क्वायरिंग की तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो गया, अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन में 1/p स्क्वायर में कन्वर्ट करना है इसे, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/p स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1/b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो रह गया 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, एंड इट इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव।